जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी के क्लास में आपका स्वागत है। ये एलन ग्रुप FIS बरहड़िया के चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का अगला अध्याय, जिसमें हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप का कृषि टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कृषि होता क्या है। आप ये जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप में मानव ने जिस काम को सबसे पहले किया था वो कृषि ही था। ठीक है, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप को हमने यूं कहा था कि जहां पे नेचुरल चीजों पे यानी प्राकृतिक चीजों पे मनुष्य जो थे पूर्ण रूप से डिपेंड कर रहे थे और पूर्ण रूप से प्राकृतिक पे डिपेंड होने से ही मनुष्य अपना कार्य को शुरू किया था। तो अपने जीवन निर्वाह के लिए मनुष्य जो जो कार्य करना शुरू किया उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। अब प्राथमिक क्रियाकलाप में हमने आखेट एवं संग्रहण देखा, हमने पशुपालन देखा। अभी तीसरा टॉपिक जो हम देखेंगे वो है आपका कृषि। चलिए बात करते हैं कृषि के बारे में। तो आप ये समझिएगा कृषि कहते किसको हैं। सबसे पहली बात कि खेत को जोतना, फसल उगाना और पशुओं को पालन पोषण की कला को ही कृषि कहा जाता है। कृषि का मुख्य काम क्या है? खेत को जोतना, फसल उगाना और पशुओं के पालन पोषण की कला। यानी कि कैसे हम खेत को जोतेंगे, कैसे फसल उगाएंगे, कब कौन सा फसल उगाएंगे, कैसे पशुओं को पालेंगे, यही सब क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक कृषि करने की जो प्रणाली है यानी जो सिस्टम है वो कितने तरह से है। तो आप देखिए यहाँ पे कृषि करने की प्रणाली में पहला जो नाम आता है वो होता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि जो यानी कि मनुष्य अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जो सिस्टम या जो पद्धति या जो प्रणाली सबसे पहले विकसित किया उसी को कहा गया निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में आप समझिए ये दो तरह से निर्वाह कृषि होता है। पहला आदिम कालीन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो आदिम कालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। इनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आदिम कालीन निर्वाह कृषि कहते किसको है। ठीक है, आदिम का मतलब होता है पुराना। आदिम का मतलब पुराना। ठीक है, और निर्वाह कृषि का मतलब होता है जिसे जीवन निर्वाह के लिए किया जाए। अच्छा, जीवन निर्वाह से क्या समझते हैं आप? जीवन निर्वाह से मतलब होता है कि जिसमें हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कार्य करते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करते हैं उसी को निर्वाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं कि निर्वाह कृषि की सबसे बड़ी बात किया जाए तो पहली बात कि ये सबसे प्राचीनतम यानी प्राचीन कृषि है। सबसे प्राचीन कृषि कौन सा है? आदिम कालीन निर्वाह कृषि। ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। दूसरी बात कि ये स्थानांतरित कृषि होता है। स्थानांतरित का मतलब होता है कि ये हमेशा खेतों का या जगहों ये जो प्लेस था ये चेंज होते गया, एक अस्थाई स्थान नहीं था। ये स्थान क्या हो गया? बदलते गया। ठीक है, आज यहाँ कृषि हुआ, कल वहां हुआ, परसों वहां हुआ, नरसों वहां हुआ, ऐसे क्या हुआ? जगह हमेशा बदलते रहा इस कृषि में। तो इसको कहा गया कि स्थानांतरित कृषि होता है। इसको कर्तन भी कहा जाता है या दहन कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि खेत जो होता है अस्थाई होता है। अस्थाई कहने का मतलब है कि इसमें खेत जो होगा फिक्स नहीं होगा। जैसे ये नहीं कि हाँ हमारा यहाँ पे 2 कट्ठा है, यहाँ पे लगातार हम फसलें उगाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या था कि इस तरह की खेती में खेत जो है अस्थाई नहीं। आज अगर यहाँ खेती हुआ 2 साल बाद वहां होगा, 2-3 साल बाद वहां होगा, 5 साल बाद वहां होगा। ऐसे खेतों को बदलना पड़ता था। क्यों बदलते थे वो भी समझेंगे। तीसरी बात इसके स्थानांतरित कृषि में कि खेत का आकार जो है वो छोटा होता है। खेत का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। और इसमें जो औजार इस्तेमाल किए जाते थे यानी प्राचीनतम जब कृषि की जाती थी उस समय जो औजार इस्तेमाल किए जाते थे वो था लकड़ी, कुदाली और फावड़े। क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था,
ट्रैक्टर नहीं था, बहुत बड़े बड़े मशीनरी नहीं थे खेती करने के लिए, तो बहुत ही जो नेचुरल चीजें, जो प्राकृतिक रूप से जो हम चीजें डेवलप कर रहे थे, उन्हीं से हम लोग खेती किया करते थे। ठीक है, अब ये खेती जो है किन किन क्षेत्रों में होता था उसको समझिए। ये खेती होता था उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको मालूम होगा, यहाँ पे हमने बताया था कि 23.5 डिग्री के बीच में जितना क्षेत्र आएगा ये सब क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है। आप यह समझिएगा, यहां से बताएंगे हम। दक्षिण व मध्य अमेरिका, तो दक्षिण व मध्य अमेरिका कौन सा क्षेत्र हुआ, यही हुआ, ये दक्षिण व मध्य अमेरिका हुआ। यहाँ पे क्या होता है, निर्वाह कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि में कौन सा कृषि, आदिमकालीन निर्वाह कृषि किया गया। दूसरा अफ्रीका में किया गया। अफ्रीका आप देखिए कहां है, उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में आता है, तो यहाँ अफ्रीका भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यहां भी आदिमकालीन निर्वाह कृषि की गई। तीसरा दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें हम लोग, भारत भी हमारा शामिल है यहाँ पे, दक्षिण पूर्व एशिया हम लोग भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, तो यहां भी आदिमकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। बात समझ में आया? आप ये समझिए कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि कौन कौन से क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। तो दक्षिण पूर्व अमेरिका, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे हमने बताया था कांगो बेसिन वगैरह, अमेजन बेसिन का खेती सब होता है यहाँ पे। आपको याद होगा कि आखेट एवं संग्रहण भी यही होता था, याद है आपको। पशुचारण भी बताया था कि पशुचारण भी मुख्य रूप से यही होता था। ठीक है, उसके बाद से यह अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र जो हो गया, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय में। फिर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया में हम लोग आते हैं, जहाँ पे भारत हमारा मौजूद है, यहाँ भी हम लोग का आदिमकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। तो तीन मुख्य रूप से क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा आदिमकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है, अब समझिएगा कि इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो कृषि होती थी उसको कहा जाता था झूम चक्र। क्या बोला जाता था उसको, झूम चक्र। तो झूम चक्र का मतलब होता है आग लगाकर खेत तैयार करना, आग लगाकर खेत तैयार करना। ठीक है, आग लगाकर खेत तैयार करने का मतलब क्या हुआ कि जंगल हुआ करता था, जंगलों में आग लगा दिए, उसके राख से वहां पे मिट्टी क्या हो गया, उपजाऊपन हो गया। अब उसको साफ करके वहां पे क्या हो जाएगा, खेती कर लिया जाएगा। तो वहां की मिट्टी उर्वरक हो जाती थी। जब आग लगाया जाता था तो राख के सड़ने गलने से वहां की मिट्टी क्या हो जाती थी, उपजाऊ हो जाती थी, और लोग वहां पे खेती करते थे। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ समस्या भी था। समस्या ये था कि ये लंबे समय के लिए खेत नहीं हो पाता था। यहां हर 3 से 5 वर्षों में भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता था। हर 3 से 5 वर्षों में भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता था। इस समाप्त हो जाने पर नया खेत फिर तैयार करना पड़ता था। ये वहां की समस्या थी। यानी कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि अच्छा कृषि तो था, लोग खेती इसी से शुरू किए। सबसे पहले लोग कृषि जो किए वो आदिमकालीन निर्वाह कृषि ही था। लेकिन इसमें समस्या ये था कि हर 3 से 5 वर्ष में खेतों को क्या होता था, बदलना पड़ता था। वजह क्या था, तो बदलने के पीछे मुख्य वजह ये था कि वहां उपजाऊपन का समाप्त हो जाना। ठीक है, उपजाऊपन का समाप्त होने की वजह से लोग अपने खेतों को बदलते रहते थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि ये स्थानांतरित कृषि होती है। कैसा कृषि होता है, ये स्थानांतरित कृषि होता है। इसमें खेत जो होता है वो अस्थायी होता है। खेत कैसा होगा, अस्थायी। ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बात है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि एक पुराना कृषि है, यानी कि प्राचीन कृषि है। इसमें खेत अस्थायी होते हैं। स्थानांतरित कृषि इसको कहे जाते हैं। खेत का आकार छोटा होता है, औजार पुराने इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। दक्षिण मध्य अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये खेती मुख्य रूप से की जाती है। इसे झूम चक्र कहा भी जाता है, जिसका मतलब होता है आग लगाकर खेत तैयार करना। इसमें समस्या भी आती है, जो 3 से 5 वर्षों तक खेत को बदलना पड़ता है, क्योंकि उपजाऊपन समाप्त हो जाता है और फिर उसको खत्म होने के बाद से नया खेत आपको तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बातें जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने निर्वाह कृषि में
आदिमकालीन निर्वाह कृषि के बारे में बताया है। ठीक है, आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में तुरंत ये हंट करना चाहिए कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि मतलब सबसे पुराना कृषि, मतलब स्थानांतरित कृषि, मतलब खेत अस्थायी नहीं होगा, मतलब इसमें खेत का जो आकार होगा छोटा होगा, मतलब इसमें औजार जो इस्तेमाल किए जाएंगे वो पुराने औजार यानी कि लकड़ी, कुदाली, फावड़े इस्तेमाल किए जाएंगे। ये खेती कहाँ पे होता था? तो दक्षिण मध्य अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया में। इसे झूम चक्र भी कहा जाता था। झूम चक्र मतलब कि आग लगा करके खेत तैयार करना। इसमें समस्या भी उत्पन्न होता था कि हर 3 से 5 वर्षों के बीच में आपको खेत को बदलना पड़ता था क्योंकि उपजाऊपन खत्म हो जाता था। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं कि इसी कृषि को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं कहीं पे ये भी पूछता है कि दक्षिण के उत्तर पूर्व राज्य में आदिमकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा वो कौन सा नाम होगा? वो झूमिंग। क्या नाम है इसका? झूमिंग। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसको कहा जाता है मिल्पा। इसको क्या बोला जाता है? मिल्पा कहा जाता है। वहीं मलेशिया और इंडोनेशिया की बात किया जाए तो यहाँ पे इस खेती को कहा जाता है लद्दांग। क्या बोलते हैं इसको? लद्दांग। अब एक और चीज क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन को अगर बोर्ड पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि दहन कृषि क्या है, ये भी पूछ सकता है कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्या है, ये भी पूछ सकता है कि झूम कृषि से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछ सकता है कि झूम, मिल्पा और लद्दांग से आप क्या समझते हैं। बस समझ रहे हैं? इन सब का आंसर मिला करके बस यही इसका आंसर होगा कि ये सबसे पुराना कृषि होता है, ये स्थानांतरित कृषि होता है जिसको कर्तन व दहन भी कहते हैं। ये खेत अस्थायी होंगे, खेत का आकार छोटा होगा, औजार पुराने होंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किए जाएंगे और इसके साथ ही इसको झूम चक्र में कहा जाएगा। समझ आ गया? तो आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, झूम, मिल्पा और लद्दांग ये तीनों नाम इसी के हैं। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि झूम, मिल्पा और लद्दांग से आप क्या समझते हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं कि झूम, मिल्पा और लद्दांग का मतलब है आदिमकालीन निर्वाह कृषि जिसमें खेत अस्थायी होंगे, खेत का आकार छोटा होगा, पुराने औजार से खेती की जाएगी और हर 3 से 5 वर्षों में खेत को बदलना पड़ता है। कोई दिक्कत? ठीक है, हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है कि ये कृषि हम लोग पढ़ रहे हैं। कृषि में पहला प्रणाली यानी कि पहला सिस्टम जो है वो निर्वाह कृषि का है। निर्वाह कृषि भी 2 तरह से होता है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, जिसमें हमने आदिमकालीन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग गहन निर्वाह कृषि को डिस्कस करेंगे।